अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन करमुल्लाह वकासी साहब मौजूद हैं, जो UC31 के चेयरमैन हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये अभी अपने इलाकों में, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमें राशन नहीं मिल रहा। देखिए, लोगों की तो शिकायत बजाय है। इफ़ेक्टेड लोग बहुत ज़्यादा हैं। जिन इलाकों में हम रहते हैं, कच्ची आबादियों में, वो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग बसर करते हैं। लेकिन कोशिश की है, जैसे चेयरमैन्स ने कोशिश की है, हमने अपने हल्के से यहाँ से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के मदद से हमने कोशिश पूरी की कि हम घर घर तक रात के टाइम राशन पहुँचाते हैं ताकि ना कोई रश लगे। और अब सिंध गवर्नमेंट ने भी ये कल से प्रोग्राम शुरू कर दिया है कि वो UC वाइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर रही है और राशन दे रही है। लेकिन सारी बात ये है कि उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में हैं, क्योंकि आपको पता है हर घर से कोई ना कोई मज़दूर है, कोई दुकान पे काम करता है, कोई सुजुकी चलाता है, रक्षा चलाता है। तो वो चीज़ें जब सब बंद हो गई हैं तो हर बंदा परेशानी का शिकार हो चुका है। लॉकडाउन को इतने दिन हो गए हैं करमुल्लाह वकासी भाई, और फिर भी आवाम किसी को मिल भी रहा है, ऐसे नहीं कि नहीं मिल रहा। अच्छा, जो मिल रहा है अक्सर की शिकायत है कि पार्टी वर्करों को दे रहे हैं, मनपसंद अफराद को दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? देखें, ऐसी कोई बात नहीं होती है। लाजमी आपके पास अगर 100 राशन है और 1000 बंदे हैं, तो वो 1000 बंदों में जो 900 को नहीं मिलेगा, वो इस किस्म के इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो जो 100 बंदे को मिला है वो पार्टी से ताल्लुक़ है। ऐसा नहीं है। कोशिश करते हैं कि मुस्तहिक, यहाँ पे अब तो पहली प्रायोरिटी मुस्तहिक की है, उसके बाद इफ़ेक्टेड हैं। अब मुस्तहिक तो और जो है गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सबको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, फिर लाजमी पहले मिलेगा किसी को, फिर किसी को बाद में, फिर किसी को बाद में, इस तरह ही फैसिलिटेट हो। आप क्या समझते हैं कि मतलब जो इस तरह से करने से, जिस तरह हम लोग ये महीने का राशन दे रहे हैं, हफ्ते का दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं राशन? जो सिंध गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है वो किस हिसाब से राशन दे रहे हैं? देखिए, 15 या 20 दिन का तो राशन का बंदोबस्त हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मुख्तलिफ फेजेस में जाएगा। जितने दिन बढ़ेंगे तो उसी तरह। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर रही है। देखिए, हम सब का फ़र्ज़ है। इस वक्त आप देख रहे हैं गवर्नमेंट से ज़्यादा सोशल सेक्टर में जो है वो लोग काम कर रहे हैं, समाजी लोग काम कर रहे हैं। जो सियासी पार्टी की कारकुन है वो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए अपने इलाके के हर तरह से। सबसे पहले तो हम इंसान हैं, उसके बाद हम मुसलमान हैं। हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, हम बजाय ब्लेम गेम खेलने के इस वक्त के तकाज़े को समझते हुए हम लोगों की खिदमत करें। लोगों की खिदमत पे सर, मसला ये है कि ये तो कोरोना वायरस अब आ गया। इससे पहले जो कि कंडीशन है लोगों की, जो काम नहीं हो रहे यहाँ, और बहुत सारे मसाइल हैं। गिजरी, आपका इलाका गिजरी है, यहाँ भी बहुत सारे मसले हैं। मैंने सर्वे किया है इस गिजरी का, तो गिजरी में भी लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। इन मसाइल पे ना सिंध गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो दी है, अच्छा ना बल्दियात से किसी से अगर हम बात करें तो वो उनका यही है कि हमें सिंध गवर्नमेंट ने सारे महकमे अपने पास ले लिए हैं। आदमी जाएगा तो शिकायत किससे करे? मसाइल के, लोगों के मसाइल के बारे में नहीं। मसाइल आपने जैसे गिजरी की बात की, मुझे अच्छा लगा आपने गिजरी में आप देख लें कि पूरा सेवरेज सिस्टम इन 5 सालों में सिंध गवर्नमेंट ने नया दिया है गिजरी को। पानी की लाइनें हमने नहीं बिछाई हैं, पूरा सिस्टम, रोड, सड़कें बनाई हमने, हर तरह का यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हुआ। और अब अंडरग्राउंड टैंक्स बन रहे हैं यहाँ पे, स्टेडियम यहाँ का बना। तो गवर्नमेंट ने हर सेक्टर में यहाँ पे काम किया है। लोगों जो नुमाइंदे हैं वो जितने विजिलेंट होंगे, रिज़ल्ट उतना ही अच्छा होगा। जहाँ नुमाइंदे विजिलेंट नहीं होंगे, वहाँ सिस्टम में कमज़ोरी पाई जाती है। अच्छा, ये जो अक्सर जो शिकायत करती है, हमारे मेयर साहब शिकायत करते रहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट हमें महकमे नहीं दे रही, काम करने नहीं दे रही, सारे महकमे उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। फिर आपको तो माशाल्लाह, फिर भी आपके, मैंने जरदारी साहब काउंसलर हैं किमाड़ी के, वो अक्सर मैंने देखा है वो सिंध असम्बली के बाहर खड़े हुए थे, उनको पूछने वाला नहीं था। देखिए, मेरी बात सुनिए। अगर मेयर साहब ये कहते हैं कि मेरे पास महकमे नहीं है, मेयर साहब के पास जो महकमे हैं, मेयर साहब के पास जो बजट है, मैं ख़ुद अपोजिशन लीडर हूँ, आज तक वो हिसाब नहीं दे सके, आज तक जवाब नहीं दे सके। वो जिस तरह उन्होंने वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं। जो उनके डोमेन में है वो तो पहले, जब वो अपने इतने छोटे से डोमेन में भी नहीं कर सकते तो वो बड़े डोमेन की क्या बात करते हैं? जहाँ वो इन महकमों को संभाल नहीं सकते,
वहाँ वो बड़े महकमों का तकाजा कहाँ से करते हैं। इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची तारीख़ी खसारे के दहाने पे खड़ा हुआ है। आखिर उसकी वजह क्या है? क्या एडमिनिस्ट्रेटर भी तो चला रहे थे इस KMC को, वो तो बहुत अच्छा चला रहे थे, इन्होंने तो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। तनख्वाहें देने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं रहे। सिंध गवर्नमेंट आखिर कितना देगी? 3 टियर सिस्टम है ये। सिंध गवर्नमेंट आपको KMC को भी दे रही है, आपकी डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी दे रही है, आपकी यूनियन कमेटी को भी दे रही है। तो सिंध गवर्नमेंट तो 3 टियर सिस्टम को फैसिलिटेट कर रही है, लेकिन उनके जो रिसोर्सेस हैं, उनके जो टैक्सेस आ रहे हैं, उनका जो रेवेन्यू जमा आ रहा है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इसी वजह से शहर का भी बुरा हाल है कि वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। पानी की जो सूरत हाल है यहाँ गिजरी की, उसके बारे में बताएं कि पानी भी लोगों को मिलता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद, क्या सूरत हाल है पानी की? देखिए हमारे यहाँ तो पानी में एक दिन छोड़ के एक दिन उनका टर्नओवर रखा हुआ। यही गिजरी था जहाँ रोज़ाना मुजाहरे होते थे, लेकिन जब से पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट आई है उसके बाद आज तक मुजाहरा नहीं हुआ, क्योंकि फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनको दिन में पानी नहीं मिल रहा तो रात को कोशिश करते हैं। हमारे वर्कर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कहीं जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता वहाँ पानी के बाउज़र गवर्नमेंट से जो है ना लेके दे रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हत्तुल इम्कान इस क्राइसिस से जो है ना निपटा जाए। पानी का क्राइसिस सिर्फ एक वजह से है, वो है वाटर बोर्ड में जो मुलाजिम भर्ती हैं, वो आपको पता है किसके हैं। उन्होंने जानबूझकर ऐसे एरियाज़ को फैसिलिटेट किया हुआ है जिनसे उनका ताल्लुक़ है, बाकी पूरी कराची को तासुब का निशाना बनाया। टैल में पानी नहीं है, पानी बिल्कुल अगर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में नहीं है, पानी डिस्ट्रिक्ट साउथ में नहीं है, उसकी वजह यहाँ पीछे पानी नहीं पहुँच पाता। लेकिन उनको प्रायोरिटी देने के बजाय पानी वहीं जा रहा है जहाँ पहले से पानी है। करबुल अवकाशी साहब, ये बताइए, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस कोरोना वायरस में लोग घर में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत कोशिश की गवर्नमेंट ने, लॉकडाउन कर दिया, मगर फिर भी लोग घरों में नहीं बैठ रहे। इसके बारे में आप क्या लोगों को पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, लोग इसको संजीदगी से नहीं ले रहे। इसके असरात को आप अगर आलमी तौर पे इसको देखें, पूरी दुनिया में जो मुल्कों का असर हुआ है, अमेरिका जैसे मुल्क का, इटली जैसे मुल्क का, उससे मिसाल हमें लेनी चाहिए कि वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, हमसे 100 साल आगे हैं, लेकिन इस बीमारी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। खुदा न खास्ता ये स्प्रेड होना शुरू हुआ तो हम इसको बहुत मुश्किल से फेस कर पाएँ। तो इससे पहले हम एहतियाती तदाबीर, इलाज से भी बेहतर है, और इन लोगों को ये समझना चाहिए कि मौत से बेहतर ज़िंदगी है, और ये हमारी शरीयत में भी है। ख़ुदकुशी की तरफ इंसान को नहीं जाना चाहिए, हमें एहतियाती तदाबीर अपना लेनी चाहिए। आवाम को कोई अच्छा सा कोई मैसेज दे दें इस बारे में कि आवाम, कल भी मैंने एक चेयरमैन साहब से बात की तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा पैगाम दिया था। कोई अच्छा सा पैगाम आवाम के लिए? आवाम के लिए तो यही पैगाम है कि इस वक्त समझदारी का मुजाहरा करें। अपने मोहल्ले में अगर वो ख़ुद साहिब हैसियत हैं तो दूसरे घर को देखें, एक दूसरे का ख्याल करें, एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, और एक कौम बनकर इस मर्ज़ का मुकाबला करें, फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। फाक ने एक सर्विस चलाई हुई है 8171 वाली, 12,000 में मिलेंगे हर आदमी इस पर रजिस्टर्ड होने के लिए। ये क्या है? इसमें अगर कोई से SMS करो तो इस पर आता है कि आप ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता करें। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए, अभी तक ये प्रोग्राम तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, लेकिन कन्फ्यूजन का तो शिकार है। अब लोग तो हमारे पास भागते हुए आने, जो चेयरमैन है मुंतखब के, भाई आप ज़िले हो, हम तो यूनियन कमेटी है, ज़िला नहीं है। ज़िला तो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर है, कि उनसे रब्ता किया जाए कि उन्होंने उनसे ज़िले की इंतज़ामी से रब्ता करने किया। उसमें कोई ऐसी मुरवजा प्लानिंग नज़र नहीं आती, लेकिन प्रोग्राम तो अच्छा है। अगर ये हो जाए तो लोगों को बहुत फैसिलिटी मिलेगी। ये जो मुस्तहिक लोग हैं और जो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक एलिजिबल हैं, उनको कंफर्म ये मिलेगा। आप ये समझते हैं कि जो वफाक ने जो प्रोग्राम चलाया, अच्छा अगर ये चल जाए तो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर शख्स जो इस वक्त जिस मुश्किल में है, कम से कम उसको इस मुश्किल से निकलने में मदद मिलेगी।